हेलो दोस्तों। शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाना आसान भी है और आसान है भी नहीं। इन दोनों सवालों का मैं जवाब आपको सरल भाषा में दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट के अंदर मोस्टली साइकोलॉजी वर्क करती है। मैंने काफ़ी टाइम से इसके अंदर रिसर्च किया है और काफ़ी लॉस खाने के बाद मैंने इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है जिसके चांस बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और मैं स्ट्रेटजी रेडी कर रहा हूँ, उसके अंदर देख रहा हूँ कितना कुछ प्रॉफिटेबल रहेगा इसके अंदर। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये बास्केट बना रहा हूँ मैं, अभी देखते हैं ये स्ट्रेटजी अच्छी काम करती है, क्योंकि मैं बहुत ही ओटीएम प्राइस के अंदर मैं प्राइस लेता हूँ और जिसके अंदर केवल शॉर्ट कुछ नॉर्मल ही कैपिटल के साथ, यानी इसके अंदर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट कैपिटल की 6 लाख के लमसम है और इसके अंदर प्रॉफिट हमारा 4700 रुपये है। 4700 से 5000 रुपये का है, मगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप देख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी 96% है। अगर अब देख सकते हैं ये प्रॉफिट हमारा बढ़ भी सकता है। अब मैं अगर इसे सेल करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी देखो आप 96% हमारी प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स, 96 है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन देख लेते हैं जिसे ही साइकोलॉजी कैलकुलेशन कहते हैं फ्रेंड्स। अब मान लो कि मैं इसके अंदर ये चल रहा है अभी प्राइस 6000 का प्रॉफिट है और इसके अंदर मैं 6000 की ही लॉस लेने को तैयार हूँ। तो मान लो कि 96 है, 4% चांस है मेरे लॉस होने की, तो 4 से 5% मान लेते हैं। अब 63 हो गया प्रॉफिट और ये हो गए हैं 4 रुपये के लम्स हो गए, 3.90 हो गई है फ्रेंड्स। अभी ऐसा मान लो 96%, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेंसिबल की जो कैलकुलेशन होती है उसी हिसाब से पूरी रिसर्च के साथ इसके अंदर बताया जाता है। अब 63 हो गए हैं। सिंपल से मान लो अगर मैं 7000 रुपये का लॉस लेता हूँ 4 बारी, 96 माइनस 100 तो 4 बारी हो गया 28000 का लॉस ले सकता हूँ मैं, और 96% चांस है मेरे प्रॉफिटेबल होने की। तो 96 इंटू 6000 मान लेते हैं हम, 5,76,000। 5,76,000 टोटल में अगर पूरे साल के अंदर ट्रेड इतना लूँ तो इतना प्रॉफिट होगा। तो और कैपिटल यूज होगी 5,94,000 यानी लमसम 6 लाख की। तो पैसा डबल ऐसे होता है फ्रेंड्स। मगर इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमें मान लो कि 3.70 की सेल की हैं और अगर हमें प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और उसके अंदर हम और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, या फिर अगर ये 3 वाली हैं, ये मान लो कि 7.5-8 की हो गई ये प्राइस, ये रेंज वाली, तो हम उसे सेल नहीं करते हैं और उसका देखते हैं फिर से नीचे जाएगा और ये 12 हो जाएगी, 15 हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। 28,000 का नहीं, 1 लाख का लॉस हो सकता है फ्रेंड्स। इसके अंदर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, मगर स्टॉप लॉस के अंदर स्टिक रहेंगे तो हमारे ये भी चांस बहुत अच्छे बन रहे हैं। और अब देख सकते हैं मैंने जो एनालिसिस किया है उस बेस पर ही मैं इसके अंदर ट्रेड लूँगा। ऐसे रेंडमली मैं कोई भी ट्रेड कभी भी नहीं लेता हूँ। मैंने जो एनालिसिस किया है बैंक निफ्टी का यानी निफ्टी का मान लो सर, तो इस लेवल पर है एक सपोर्ट लेवल 21,200 का एक सपोर्ट लेवल है, यानी अब करंट प्राइस है 100 पॉइंट नीचे, और रजिस्टेंस है 21,500 का। ये 21,500 का रजिस्टेंस लेवल है इस बेस पर, और इस बेस पर सपोर्ट लेवल है। जो मैंने लैपटॉप में एनालिसिस किया है उसी हिसाब से उसी बेस पर लूँगा। तो अगर इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहा तो मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट है। इसके अंदर आज मैं ट्रेड लूँगा तो हो जाएगा। ये पोजिशनल मैंने लिया हुआ है, इस पोजिशनल ट्रेड के अंदर मेरा 4600 का प्रॉफिट चल रहा है फ्रेंड्स, जो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर लिया है। बिकॉज आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के अंदर 45,500 और नीचे की ओर 44,500 इस लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। 44,500 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है और ऊपर की ओर 45,500 पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। काफ़ी टाइम से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। ऊपर की ओर कहीं भी ब्रेक करेगा तो मैं अपने
पोजीशन एग्जिट कर दूंगा और इसके अंदर 7 से 8 हज़ार का जैसे ही मुझे प्रॉफिट शो करेगा तो मैं इसे बाहर निकल जाऊंगा। और जैसे ही 2 से 3 हज़ार रुपये का लॉस दिखेगा तो मैं इस पोजीशन से बाहर निकल जाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक ठाक पोजीशन है। और ऑप्शन सेलिंग है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर रिस्क बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, मगर मैं इसके अंदर स्टिक स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाए हैं उसी रेंज के उन 1000 पॉइंट के बीच में, तो मुझे बहुत बड़ा लॉस होने के बहुत ही कम चांस है। अगर उन ऊपर की ओर या नीचे की ओर कहीं भी ब्रेक करेगा तो उसके थोड़े चांस बढ़ जाते हैं कि मेरा लॉस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। बिकॉज़ आज इवेंट डे है निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी की, और मैंने ये 31 जनवरी का एक्सपायरी का ट्रेड लिया है। और आज मैं निफ्टी के अंदर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, निफ्टी के अंदर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं कुछ इस तरह ट्रेड लूँगा। देखो आपको मैं अभी ऑप्शन चेन के अंदर शो कर देता हूँ। मेरे ऊपर की ओर ज़्यादा चांस है, यानी कि मैं पुट सेल करूँगा तो मैं 20,950 और 21,000 को मैं अपने रेंज में रखूँगा। 21,000 की पुट जो बहुत ही सस्ती हैं मगर दूर हैं। अभी मार्केट आप देख सकते हैं कि निफ्टी चल रहा है 21,300, यानी कि 300 पॉइंट दूर है। 300 पॉइंट दूर हैं 21,000 की पुट, 21,000 की पुट। 21,000 की पुट 5 रुपये की चल रही है। और इसके अंदर अगर मैं बाइंग करूँगा यानी शॉर्ट करूँगा तो मैं कुछ इस लेवल पर 10 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं। सिंपली सी मैं मान लो कि 1:2 तो इसके अंदर रखना ही पड़ता है। 8 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा और सेल करूँगा, यानी कि 3.5 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 0। अगर मैं इसके अंदर मान लो कि मेरे 4 पॉइंट भी बनते हैं और मैं 50 का एक लॉट है तो उसके अंदर हमें 200 हो गया 50 के अंदर, और मैं सेल करूँगा 10 लॉट तो 2,000 का छोटा सा प्रॉफिट बनेगा और मैं इतना प्रॉफिट बनकर मार्केट से एग्जिट हो जाऊँगा फ्रेंड्स। ज़्यादा ग्रेडी नहीं होऊंगा फ्रेंड्स और ओटीएम लूँगा क्योंकि ये बहुत ही दूर है, 300 पॉइंट दूर हैं। 300 पॉइंट गिरने के बहुत ही कम चांस हैं, बिकॉज़ मार्केट काफ़ी टाइम से गिर रहा है और आज भी गिरा है। अब ऊपर जाने के बहुत ही अच्छे चांस बन रहे हैं। इसी पर्पज़ से अब देख सकते हैं मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। 5,300 रुपये का प्रॉफिट अभी करंटली चल रहा है, जिसमें ऑप्शन सेलिंग किया है। और इसके अंदर स्टॉप लॉस टिक रखूँगा। मान लो मैं स्टॉप लॉस टिक नहीं रखता हूँ तो इसके अंदर 10,000 का भी लॉस होता है, 50,000 का भी हो सकता है, मगर 3,000 के लॉस आते ही मैं इस पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा। अदरवाइज इसके अंदर बना रहूँगा। मार्केट बाउंस होने के बहुत ही अच्छे चांस बन रहे हैं, बिकॉज मार्केट ओपन हुआ था 21,450 पर और इसने लो लगाए हैं 21,287 का। तो मेरा टारगेट है 21,500 550 का आज हो सकता है बाउंस, क्योंकि आज एक्सपायरी है और बजट आने वाला है। केवल 5 से 7 दिनों के अंदर बजट अनाउंस होने वाला है, इसलिए एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गुड इन्वेस्ट को फॉलो और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।